जैन प्लस सभी छात्रों का एक बार फिर से सनराइज करियर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और इसमें हम इस क्लास में हम लोग सभी लोग जो भी हमारा अंकगणित है, अंकगणित का मैथ जैसे परसेंटेज, जैसे आपका घात और करनी, और जैसे आपका सरलीकरण और औसत, इन सब को इस चैप्टर में हम रिवीजन के तौर पे देखेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है बताइएगा, उसको हम रिवीजन कराएंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में क्या सब लोगों को दिख रहा है? किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त मिले और प्राप्त करके 640 मतों से जीत गया। ये प्रश्न है आपका परसेंटेज का। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं आता है तो हम इसको तो करेंगे ही करेंगे ही। तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन है आपका? किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला? 54%। और वह कितने मतों से जीत गया? 640। तो पूछा क्या है? तो कुल कितने मत पड़े थे, टोटल कितने मत डाले गए हैं। क्लियर है? ये हमारा प्रश्न है। क्या बोला गया इसमें? किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे और जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत मिले और 640 मतों से चुनाव जीत गया। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, कभी भी वो बोलता है ना कि 640 मतों से जीत गया, 640 मतों से जीत गया, इसका मतलब ये होता है कि हार और जीत का अंतर कितना है? 640। जीतने वाला 640 ज़्यादा लाया और हारने वाला 640 कम लाया। देखो, जिन बच्चों को नहीं आता है एक बार देखिए, हम परसेंटेज के चुनाव वाले प्रश्न कैसे करेंगे। यहाँ पे कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार है ना। मान लेते हैं कि 100% मत पड़े होंगे, मान लेते हैं कि 100% मत पड़े होंगे। अब 100% में से जीतने वाले को कितना मिला? 54%। 100% में से जीतने वाले को कितना मिला? 54%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 46%। ऐसे ही करना है एग्जाम में। देखिए क्या बोल रहा है, किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे और जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला? 54%। तो वही कितने मतों से जीत गया? 640। और 640 मत क्या है? हार और जीत का अंतर। देखो, माना कि कितने मत डाले गए? 100%। और 100% मत में से जीतने वाले को कितना मिला? 54%। और हारने वाले को कितना मिला? 46%। जीत और हार इसका अंतर कितना है? तो 54 में से आप 46 माइनस कर दीजिए, 14 में से 6 के कितने बचे? 8। यानी हार और जीत का यहाँ कितना परसेंटेज है? ध्यान से देखिएगा, हार और जीत का परसेंटेज है 8%। और यहाँ हार जीत का कितना मत है? यहाँ पर जो मत है, मत का मतलब क्या? चुनाव, वोट कितने मतों से हार जीत हुई है? 640। और यहाँ हार जीत का अंतर कितना है? देखो, वहां का जो अंतर होता है ना और यहाँ के अंतर से बराबर करना होता है। ये जो बोल रहा है कि भाई वो आदमी 640 मतों से जीत गया, 640 मतों से जीत गया, इसका मतलब तो यही होता है ना कि हार और जीत में कितने का अंतर? 640 मतों का। और यहाँ परसेंटेज में कितना अंतर? 8। तो 8% बराबर कर दो 640। अगर 8% बराबर 640 है तो 1% बराबर कितना है? 640 बटे में कितना? 8। 1% का मत ऐसे प्रश्न में निकालना पड़ता है। 1% का मत 640 बटे 8, तो 8 8 64 और ये 0। 1% का मान कितना आ गया? 80। अभी आपका 1% का मत आया है। प्रश्न में उन्होंने क्या पूछा है? प्रश्न में उन्होंने पूछा है कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े। हमने कितना मत माना था? 100%। और 1% का मान कितना है? 80। ये तो ऐसे ही हुआ कि अगर एक पेन का मान 10 रुपए है तो 100 पेन का कितना होगा? 1000 ना। क्या किया? गुणा किया ना। तो अगर 1% का मान 80 है तो 100% का मान क्या होगा? गुणा कर दो क्या? 80। तो कितना आ जाएगा? 8000। यानी टोटल कितने मत पड़े? 8000। टोटल कितने मत पड़े? 8000। आया समझ में अच्छे से? सब लोगों को आया? जिसको ना आया हो दोबारा पूछ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लास में शर्माना नहीं है अगर ना समझ में आया तो। ठीक है, आया समझ में? एक बार फिर बता देते हैं।
देखो क्या बोला, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 2 उम्मीदवार के बीच की हार जीत होती है, 50 के बीच में हार जीत नहीं होती है, ठीक है। फिर क्या बोला उसने, जीतने वाले को कितना मिला, 54%। माना हमने कि 100% मत डाले गए, अब 100% मत में से जीतने वाले को 54%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 46%। 54 और 46% का अंतर कितना है, 8%। यानी आप बोल सकते हैं क्या कि जीत और हार का अंतर कितना है, 8%। प्रश्न में जीत और हार का अंतर कितना है, 640। तो यहाँ का अंतर और प्रश्न का अंतर बराबर कर दो, 8% बराबर 640 और 1% बराबर 640/8। यहाँ पे आपने कटा पीटा किया, 1% का मान कितना निकाला, 80। अभी आपका 1% का मान निकला है क्या, 80। और आपको निकालना था कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े, चुनाव में कुल कितने मत पड़े। हमने कितना सोचा था, 100%, और 1% का मान कितना है, 80। तो 100% का मान कितना होगा। अच्छा, अगर ये पूछ लेता कि हारने वाले को कितने मत मिले, है ना। देखो हारने वाले का परसेंटेज क्या है, चलो ठीक है लिख देते हैं यहाँ पे, कितना था, 46% है ना। हारने वाले को कितने मत मिले थे, 46। अगर ये पूछ लेता कि हारने वाले को वोट कितने मिले हैं, तो देखो 1% का मान कितना है, 80, और हारने वाले को कितना परसेंट मिला है, 46। तो हम क्या करते हैं, 46 गुणे 80 करते। अब इतना गुणा करने के बाद जो आता वही हारने वाले को क्या मिलता, वोट मिलते। आए समझ में, क्वेश्चन आए समझ में आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, करो देखो, मोहन अपनी आय का 20% भोजन पे, मोहन अपनी आय का 20% भोजन पे, 30% वस्त्र पर, 15% शिक्षा पर खर्च करता है, और लास्ट में 700 रुपये बचा भी लेता है। लास्ट में कितना बचाता है, 700 रुपये बचा भी लेता है। क्लियर है, आया समझ में। अच्छा, इस प्रश्न में कहीं भी शेष शब्द आया है क्या, नहीं। जब भी शेष शब्द नहीं आता है तो पूरे परसेंट को जोड़ दो, 100 से माइनस कर दो, वही होती है बचत। ठीक है, देखते हैं इसमें। देखिए महेश, सही है, कोई दिक्कत। देखिए क्या बोल रहे हैं, मोहन अपनी आय का 20%, मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 30% किस पे खर्च करता है, वस्त्र पे, 15% किस पे खर्च करता है, शिक्षा पे। इतना खर्च करने के बाद वो बचा भी लेता है। कितने पैसे बचा लेता है, कितने पैसे बचा लेता है, 700 रुपये। देखो कहीं भी शेष शब्द नहीं आया है, कहीं पर भी अगर शेष शब्द ना आए तो ध्यान देना, ये पूरा परसेंटेज प्लस कर लेना होता है। ठीक है, अपनी आय का 20% किस में खर्च करता है, भोजन पे, 30% किस में करता है, वस्त्र पे, 15% किस में करता है, शिक्षा में। इसको जोड़ दो तो ये 5, 2 3 5 1 6, यानी टोटल मोहन अपनी 100% आय में से खर्च कितना करता है, 65। तो बचाता कितना है, 35%। आए समझ में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शेष नहीं आया है तो आप परसेंटेज को जोड़ दोगे। अब आप जरा बताओ, 100% आय में से 65% वह खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, 35 ना। यहाँ उसने बचाया 35%, लेकिन वास्तव में उसकी बचत कितनी हो रही है, 700 ना। यहाँ पे बचत कितनी है, 35, वहाँ कितनी है, 700। बराबर कर देंगे ना, तो 35% बराबर में कितना है, 700। 1% बराबर में 700 बटे में 35। अच्छा, 35 दूना 70 होता है ना, तो कितना आ गया, 20। 1% का मान कितना आ गया, 20। और हमने उसकी आय कितनी मानी थी, 100%। अगर 1% का मान 20 है तो 100% का मान कितना होगा, 2000। यानी उसकी आय कितनी है, मासिक आय कितनी है, 2000। आए समझ में, आप लोगों को समझ में आया, उधर ओम समझ में आया ना, आए तो पूछ लेना। ठीक है, इधर लड़कियों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन शेष वाला कर दिया मैंने, अब करो, अब क्वेश्चन शेष वाला कर दिया। शिवदयाल, आप मुझसे मिलके जाना, ठीक है। श्याम अपनी आय का कितना परसेंट, श्याम अपनी आय का 20% किस में खर्च करता है भाई, श्याम अपनी आय का 20% किस में खर्च करता है, भोजन में। फिर देखो क्या बोला है, शेष का 25% किसमें, वस्त्र पे, तथा शेष का 10% किस पे, शिक्षा पे खर्च करने के बाद 5400 रुपये क्या कर लेता है,
बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी? तो उसकी मासिक आय क्या होगी? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आ सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस लेवल नहीं है, ये बहुत छोटा लेवल है। आपको बता दें 5वीं 6वीं क्लास का लेवल है ये। देखो क्या बोल रहा है, श्याम अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। अच्छा 20% खर्च करने के बाद जितना पैसा उसके पास बचा उसमें से 25% किस में खर्च करता है? वस्त्र पे। फिर उसके पास जितना पैसा उसके पास बचा उसका 10% किस पे खर्च करता है? शिक्षा पे। यहाँ पे बार बार शेष आया और लास्ट में कितना रुपए बचा लेता है? लास्ट में कितना रुपए बचा लेता है? 5400। अच्छा ये बताइए यहाँ पर कहीं भी उसकी आय दे रखा है क्या? नहीं दे रखा ना, आय तो उसके में पता ही नहीं। तो मान लेते हैं उसकी आय कितनी है? x गुणा पहले 20% खर्च किया तो बचा कितना? 80/100। 80/100 करेंगे, क्यों करेंगे? परसेंटेज है भाई, ठीक है। अब देखो जो भी पैसा उसके पास बचेगा ना हर बार वह अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। इसीलिए हर बार 100 से माइनस करना है, गुणा शेष का 25% कितना खर्च कर दिया? 25% किस पे खर्च किया? वस्त्र पे। तो 100 में से 25 का बचा कितना? 75 बटे में कितना? 100 गुणा अब लास्ट में शेष का 10% किस में खर्च कर दिया? शिक्षा में। 100 में से 10 का कितना बचा? 90 बटे में 100। अच्छा अंत में कितना बचाता है? 5400 ना। अंत में कितना बचाता है? 5400। तो बराबर में कर दो क्या? 5400। बस हो गया, बन गया समीकरण। काटो इसे, देखो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 25 तिहाई 75, अब 25 चौक 100। देखो कैसे कट रहा है ना, आराम से 0 0 काट दिया, 0 0 काट दिया, 25 तिहाई 75, 25 चौक 100, 4 दुनाई 8। अब आपके पास खाली क्या बचा? x गुणा 2/10 गुणा 3 और गुणा 9/10, यही बचा ना। अच्छा अभी ये 2 और 10 को भी तो काट सकते हो, काट सकते हो, पर ना काटो, ना काटो। पता है क्यों? देखो यहाँ पे बराबर में क्या है? 5400 है ना। अब इसको गुणा करो, 2 तिहाई 6 नहीं है, 54 होता है ना, तो 54 काट सकते हैं ना आराम से। देखो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कितना आ गया था? x गुणे 2 तिहाई 6 नहीं है 54, और 10 का 10 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? x गुणे 54 बटे में 100 और बराबर में कितना? 5400 बोल सकते हैं। अच्छा देखो तिर्यक गुणा करेंगे ना, यहाँ पे 54 कहाँ जाएगा? नीचे, और 100 कहाँ जाएगा? ऊपर। यहाँ कर देते हैं तो x बराबर में 5400 गुणे 100 और बटे में नीचे 54 आएगा। 54 एकम 54 और ये 100 कट गया, 100 गुणा में भी है तो टोटल कितना आ जाएगा? 10,000। यानी उसकी मासिक आय कितनी है? कितने लोगों का आ गया था? आपका आ गया ना? ओके बढ़िया। कितना आ गया? कितना आ गया उसकी मासिक आय? 10,000। समझ में आ गया? देखो जब भी शेष बोलता है ना, ऐसे करना होता है। शेष जब भी बोलेगा उसमें परसेंटेज आप जोड़ोगे नहीं। जब भी शेष बोलेगा आप उसमें नहीं परसेंटेज जोड़ोगे। जब शेष नहीं बोलता है तब परसेंटेज को जोड़ के 100 से क्या कर दोगे? माइनस, है ना। जितना पैसा खर्च किया उसको 100 से माइनस किया और जितना बचा वही क्या होती है? बचत। क्या होती है? बचत। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम? अब बोलो यार, बोलते नहीं है, बताइए, करो क्वेश्चन करो। मस्त बढ़िया सुबह 4 बजे उठ के क्वेश्चन सेट किया है, ठीक है, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो अच्छे से। करो। क्या बोल रहा है? यदि किसी संख्या x संख्या y का 40% है तो y संख्या x का कितना प्रतिशत? का, से, का, काकी, पूरा खेल काका काकी का है। करो क्वेश्चन, मिलाओ, बनाओ, इसमें समीकरण बनाओ और आंसर निकालो। आ गया? करो जल्दी करो यार, आ गया आपका? ये वाला नहीं है? करो इसको, स्पीड दिखाओ। जब आपको कोई चीज आती है तो आपके हाथ बहुत तेज चलने चाहिए, ठीक है। यदि किसी संख्या x संख्या y का 40% है तो y संख्या x का कितना प्रतिशत है? 250 है ऑप्शन में। चलो देखते हैं, 250, ठीक है। बाकी का मुझे देखने आए हो क्या? आंसर निकालो भाई साहब, मुझसे है, तुम लोग स्मार्ट हो, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने लोगों की बात हो रही है? x और y। चलो समीकरण बनाते हैं, जैसे बोला गया है वैसे समीकरण बनाते हैं। क्या बोल रहा है? यदि डाल देते हैं,
रेड ले लूँ क्या? रेड यहाँ से चलो, क्या बोल रहे हैं? यदि किसी संख्या x, क्या बोल रहे हैं? किसी संख्या x संख्या y का 40% है। ये जो x है, x किसके बराबर में है? y के 40% के बराबर में ना। तो देखो ये रहा x और ये x किसके बराबर में है? y का मतलब क्या होता है? गुणा किसके परसेंट? 40%। 0 से 0 कटा, 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10। तो x बराबर में y गुणे 2 अब बटे में कितना? 5। ये आ गया ना। आप एक काम करो, 2/5 को कुछ मत करो, सिर्फ y को करो। y गुणा है ना 2/5 के, तो y कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो x बटे में y और बराबर में 2 बटे में 5। x का मान कितना आ गया? तो y का मान कितना आ गया? आ गया ना। अब आपको x का मान भी पता चल गया, y का मान भी पता चल गया। तो आपसे पूछा क्या गया है कि संख्या y x का कितना प्रतिशत है, और नियम क्या बताया था? जिसके साथ का लगा है वो संख्या नीचे। का किस साथ में है? x, तो x नीचे रहेगा, यानी 2 नीचे रहेगा, तो ऊपर क्या रहेगा? 5। गुणा कितना? 100। 2 कितना कटेगा? 50। अब 50, 5 बजा 25 यानी 250%, है ना। ये का और से का अगर आप जान गए ना अच्छे से, तो मान लो कि परसेंटेज आपका बहुत आसान रहेगा। सिर्फ का और से का रिलेशन जानना है, ठीक है। बढ़े आगे, क्वेश्चन बढ़े आगे। चलो करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और करो। संख्या x, वो 5 क्वेश्चन नंबर है, 5 मत बोल दीजिएगा, ठीक है। संख्या x का 20% 50 है, तो संख्या x का 95% कितना होगा? 95 है ना? हाँ 95%। निकालो भाई सर फटाफट। संख्या x का 20% कितना है? 50। संख्या x का 20% कितना है? 50। तो x का 95% कितना होगा? पहले x का मान निकालो, फिर उसी का 25 है 95% निकालो। निकाल जल्दी जल्दी फटाफट, आप लोगों के बाएं हाथ में ये पॉइंट में है। अच्छा 2.5। चलो करके देखते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं? संख्या x का 20% कितना है? 50। हम जब x का 20% निकालेंगे तो कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए ना। क्या बोल रहे? देखो संख्या x का 20% कितना होना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? देखो x का मतलब क्या होता है? गुणा, और 20% मतलब 20/100 बराबर कितना आना चाहिए? 50। अब देखो 20 पंचे 100 आया ना। x गुणे 1/5 आया, और बराबर में कितना है? 50। 5 का गुणा किससे करेंगे? 50 से, तो कितना आ जाएगा? 250। अभी देखो x का मान आया है, अभी सिर्फ x का मान आया है, आंसर नहीं आया है। लेकिन देखो आपके ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं, क्योंकि बच्चे पता है कि जब x आ गया वो आओ देखेगा ना, ताओ सीधे क्या क्लिक कर देगा 250 पे आ गए, ऑप्शन में है, मतलब यही होगा, है ना। नहीं, सिर्फ x का मान आया है। आगे बढ़ो क्वेश्चन को। x का कितना निकालना है? 95%, और x का मान तो आ ही गया है। तो 250 का कितना? 95 यानी 95/100। 1 0 से 1 0 कटा ना। अब कुछ नहीं करना है, 25 और 9 को क्या कर दो? गुणा कर दो, क्योंकि बटे में कितना है? 10, और 10 में कितना 0? 1, और 1 0 अगर हटाएंगे तो एक संख्या पहले पॉइंट। तो आप इसको क्या करो? 25 और 95 गुणा करो। ऐसे गुणा करोगे एग्जाम में भी, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं लगानी है। ये अपने व्यूज बढ़ाने के लिए यूट्यूब में ट्रिक बताते हैं, बाकी कुछ नहीं है। जो हमें तीसरी चौथी में सिखाया वैसे ही करोगे। 5 × 25 है, 5 से 2, 5 दूनाई 10 कितना? 12, 9 × 45, 5 4 9 दूनाई 18, और 4 कितना? 22, 5 7 3 और 2। अब देखो इन दोनों को गुणा किया तो 23 75 बटे में कितना आया? 10। अब 10 में कितना? 0 1। अब उस 0 को हटाओगे तो एक संख्या पहले पॉइंट लगेगा। एक संख्या कहाँ से गिनेंगे? इकाई से, तो यानी 237.5, ठीक है। ये वाला आंसर। आपको पता, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है उसकी हमेशा ये मंशा ही रहती है कि ऐसे ऑप्शन सेट किए जाएं, उसको पता है कि बच्चा कहाँ गलती करेगा, और जैसे ही उसका आंसर आ जाए तुरंत क्लिक कर दे। अब एक बार उसने क्लिक कर दिया, उसको ध्यान ही नहीं रहेगा कि मैंने वो क्वेश्चन गलत किया। क्यों? क्योंकि एक बार में उसका आंसर आया है, और नतीजा जल्दबाजी पे वही क्या कर देगा? गलत कर देगा, ठीक है।
चलो लगाओ क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्वेश्चन दिख रहा है ना पीछे वालों को? ना दिख रहा तो पूछ लेना। 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस 1/4 × 5 × 6। करो सरलीकरण क्वेश्चन है, करो क्वेश्चन भाई, सरलीकरण का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो, आंसर निकालो। अब मोबाइल का इस्तेमाल ना करना, ठीक है? तुम लोगों के मस्तिष्क से ज़्यादा मोबाइल चलता है। बड़े में आ रहे क्या? अच्छा, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/1 × 2 × 3। तो शुद्ध रूप में लिखोगे ना इसको, नीचे वाली संख्या गुणा कर दोगे ना, 2 एकम 2 2 तिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/, प्लस यहाँ पे देखो 2 तिया 6, 6 चौको 24, तो 1/, कितना आ जाएगा 24, प्लस यहाँ पे देखो 3 चौक 12, 12 पंचे 60, तो 1/, आ जाएगा 60, प्लस यहाँ पे देखो 4 पंचे 20 और 20 6 120। अब जरा मुझे बताएं, 6 भी है, 24 भी है, 60 भी है, 120 भी है, इन सब को अगर प्लस करना है तो लासा लेना पड़ेगा नीचे वाली संख्याओं का, और नीचे वाली संख्याओं का लासा 120 आएगा ना, 120 आएगा ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 60 में आता है 120, 120 में भी आता है, 6 में भी आता है, पर 24 में आता है क्या? 24 पंचे 120 ना। तो चलो करते हैं, इस पूरे का लासा कितना आ गया 120, 6 के पहाड़े में 120 कितनी बार? 20 बार, और 20 गुणा होगा 1 से तो कितना आएगा 20, प्लस 24 के पहाड़े में कितनी बार? 5, तो 5 गुणा होगा ऊपर, 60 के पहाड़े में 2 बार 2 गुणा होगा ऊपर, 120 के बारे में 1 बार 1 यहाँ पर। अब प्लस करो, 20 5 25 और 25 3 28, तो 28 में कितना आ जाएगा 120, कटेगा ना अभी 14 और कितना 60, अभी और कटेगा 7 और 30, यानी 7/30 हमारा आंसर है, 7/30। क्लियर है? आए समझ में? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाएं हाथ का क्वेश्चन होना चाहिए। सही है, आगे बढ़े, पेपर देके आओ बढ़िया कूल माइंड होके, और 19 तारीख से आप लोगों का एकदम विस्तार वाला और गहराई से पढ़ाई वाला और बड़े बड़े क्वेश्चन मैथ के। देखो बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो गया ना, यहाँ से बेसिक चीज यहाँ से आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई। ये फायदा मिलेगा आपको एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस के बैच में। हम भी आप लोगों को ये मौका ढूंढ रहे हैं कि 19 तारीख से आप लोगों को हर सब्जेक्ट बड़े विस्तार से पढ़ाया जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करो, चलो शाबाश, क्वेश्चन कीजिए। अरे ले यार, दिखाई नहीं दे रहा, इधर आ जाए यार, है ना? क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन है सरलीकरण का। कल मैंने क्या बताया था कि अगर रूट के अंदर ऐसी कोई संख्या हो जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो उसको गुणनखंड में तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, करो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में, यही आपका दिमाग खराब करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में एक न एक आएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? यदि √3 का मान कितना है? 1.732। यदि √3 का मान 1.732 है तो इस पूरे समीकरण का मान क्या होगा? तो इस पूरे समीकरण का मान निकालो। महेश ढेर, अरे इतना सरल क्वेश्चन। भूतपूर्व छात्र, तुम्हारे तो उत्तर आने चाहिए। मैं रुका ही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा।
कितना, इसमें कितना है? 3 तो क्या आपका यही आंसर होगा? यस सर। यही, ये बिल्कुल सही है। 1.73 तो सही है ना। अब देखो इसको कैसे करना है भाई। √3 तो हमें ऑलरेडी बोल रखा है कि यदि √3 का मान कितना है 1.732 ये बोला है ना। तो हमें किसका मान निकालना था? 3 + √6, 3 + √6 बटे में 5 √3 - 2 √12 -32 √32 और -50। आप जरा बताइए 5 √3 तो ऐसे ही रहेगा, 5 √12 32 और 50 को चेंज करने की जरूरत है। इसमें से कुछ बाहर निकलेगा क्या? 3 + √6 में से कुछ नहीं निकलेगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो जरा देखो पहले 12 को देखो, 12 √2 12, 2 तो बाहर है, 12 में से क्या बाहर निकल सकता है? तो इधर देखो 12 2 से काटोगे 2 कितना 6, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, किसकी जोड़ी बनी? 2 की। तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रूट में क्या रहेगा? 3। जो 2 बाहर आएगा क्या इससे गुणा होगा? 2 दूनाई 4। देखो जरा कैसे बनेगा ये 3 + √6 बटे में 5 √3 है माइनस 2 दूनाई 4, 4 √3। अब ये और क्या हमारे पास है? 32 है ना, 32 का भी निकालो, 32 का भी निकालो। 32 में क्या आएगा? देखो 32 का 2 कितना 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 कितना 1, यही है ना, यही चीज है ना। अच्छा कितने की जोड़ी बन रही है? 1 1। तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से खाली क्या बचाइए? 2 दूनाई 4, तो कितना आ जाएगा? और प्लस में कि माइनस में? -4 √2 आए समझ में। अब हमारे पास क्या बचा? 50 बचा। 50 का बनाते हैं 2 25 5 और 5 5 1, यही होगा ना। क्या आएगा? 5 √ प्लस में है ना, 5 √2। अब जरा देखो √3 एक साइड और √4 और √2 एक साइड। आप जरा बताइए 5 में से 4 गया खाली, कितना बचेगा? तो 3 + √6 बटे में कितना √3 आए समझ में। माइनस होगा कि प्लस होगा? प्लस होगा। 5 में से 4 गया, कितना बचा? खाली रूट, यही बचा ना। अब पता है क्या, अगर इस प्रश्न का हमने परमेयीकरण कर दिया तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। पहले परमेयीकरण करो, फिर a + b करो, है ना। देखो √3 + √2 ये हमें मिल गया, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, ऊपर वाले की जरूर कर सकते हैं। आप जरा मुझे बताओ, क्या आप इसको, ये जो √3 है, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते? √3 गुणे √3, और जो ये +6 है, +6 √6, क्या आप इसको √3 गुणे √2 नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। अब बटे में क्या है? √3 + √2। आगे समझ में। अब ऊपर वाली संख्या में क्या कॉमन निकलेगा? ऊपर वाली संख्या में क्या कॉमन निकलेगा? आप इस 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हो, और √6 को कैसे लिख सकते हो? √3 गुणे √, बन गया ना। अब √3 को क्या करो? कॉमन ले लो। अब √3 को अगर आप कॉमन ले रहे हो, यहाँ से √3 एक निकाल लिया तो अंदर क्या बचा? √3। अब प्लस यहाँ से 3 बाहर निकाले तो क्या बचा? अब बटे में नीचे क्या था? √3 प्लस, अब देखो √3 + √2 बटे में √3 + √2, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। खाली आपके पास क्या बचा? √3, और √3 का मान कितना था? 1.73। तो घुमा फिरा के वही आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आए समझ में। अब तुम सोचो कि सर और कोई ट्रिक है क्या? नहीं है, इसी को करना पड़ेगा। अब ये जो आप बोल रहे हो कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे 3 की जगह √3 गुणे √3? अरे प्रैक्टिस नाम का भी चीज़ होता है कुछ, प्रैक्टिस में एग्जाम है परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में अपने आप आ जाता है कि यहाँ पे ऐसा सिद्धांत अप्लाई होगा। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। ऐसे कितने लोग जिसको हवा नहीं लगी? लगी है? हम क्या बोल रहे हैं? चिल्लाइए, दबाते बता दो, समझते नहीं? चिल्लाइए क्या बीमा उमा है? करवा लो, ऊपर से हमारे करवा लो। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है भाई, देखो ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से, आपको ब्लड दिख रहा है वो मैं लिख देता हूँ। 4.2 गुणे 4.2 माइनस
2.8 गुणे 2.8 और बटे में है 4.2 माइनस 2.8। करो क्वेश्चन करो फटाफट, निकालो इसका आंसर। 7 आ गया। अच्छा जरा आप देखिए क्या नहीं रखा है, 4.2 गुणा 4.2, तो क्या 4.2 का स्क्वायर नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, 2 बार है। माइनस 2.8 गुणे 2.8, तो क्या यहाँ पे 2.8 का स्क्वायर नहीं कर सकते? और नीचे कितना था, 4.2 माइनस 2.8। अब जरा दिमाग लगाओ, 4.2 का स्क्वायर और 2.8 का स्क्वायर, क्या ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर नहीं है? क्या ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर नहीं है? आप जरा बताओ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब क्या? एक बार प्लस, यानी a प्लस b a माइनस b। अब अगर तुलना करें तो a क्या है, 4.2, b क्या है 2.8, तो a स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो एक बार इसको प्लस कर दो 2.8 और एक बार क्या कर दो, माइनस कर दो। और बटे में क्या था, 4.2 माइनस 2.8। अब जरा देखो, 4.2 माइनस 2.8, ऊपर क्या है 4.2 माइनस, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा? खाली क्या बचेगा आपके पास, 4.2 2.8, जो ये क्या होगा 7। सही है, आया समझ में? सरलीकरण के ये प्रश्न। बढ़े आगे या लिखना है इसको? दिख रहा है क्वेश्चन? अच्छे से दिख रहा है तो निकालो फिर। 7 सही 1/2 माइनस 5 सही 1/2 माइनस 4 सही 1/4 माइनस 3 सही 1/2 माइनस 2। यहाँ पर बॉड मास का नियम अप्लाई होगा। अब बॉड मास का नियम जब अप्लाई करते हैं तो कहाँ से देखते हैं उसको, जरा बताओ? अंत से ना? हाँ, ब्रैकेट के अंदर से। पता ऐसे रहे जैसे आ ही जाएगा आंसर, है ना? 7 सही 1/2 माइनस 5 सही 1/2 माइनस 4 सही 1/4 माइनस 3 सही 1/2 माइनस 2। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले इन सबको शुद्ध रूप में लिखना होगा। तो शुद्ध रूप में लिखेंगे, देखो 7 सही 1/2 है, इसको शुद्ध रूप में करते हैं। 7 दूनाई 14, 14 प्लस 1 15/2, फिर ब्रैकेट आ गया। 5 सही 1/2 है, 2 पंचे 10 प्लस 1 11/2 माइनस 4 चौक 16 1 17/4 माइनस 3 सही 1/2 है, 3 दूनाई 6 प्लस 1 7/2 और माइनस 2। ऐसे है ना? सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है? 7/2 माइनस 2, तो यहाँ कोने में लिखो 7/2 माइनस 2 कितना जाएगा, 2 दूनाई 4, 7 में 4 कितना बचा 3/2। अब देखो 15/2 माइनस 11/2 माइनस 17/4 माइनस यहाँ पे कितना आया था 3/2। अब सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा हुआ, ये दोनों ना, 17/4 माइनस 3/2। तो यहाँ पे फिर से इसको कर लो, यहाँ पे फिर से कर लो इसको कि 17/4 माइनस 3/2। नीचे 4 है, यहाँ पे 2 है, ऐसा कितना है 4 के बारे में 4 एक बार 17, 2 के बारे में 2 4 2 बार, अब होते हैं 6, 17 में 6 कितना 11/4। अब देखो इस पूरे का निष्कर्ष कितना है 11/4। तो देखो यहाँ पे 15/2 माइनस 11/2 माइनस 11/4, यही आया ना? अब यही हमारे पास सबसे अंदर में है। देखो यहाँ पे करो इसको, सुनो क्या है, देखो 11/2 माइनस 11/4, ऐसा कितना आएगा 4, 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार 2 गुणा हुआ 11 से 22 माइनस 11, तो 11/4। अब देखो इस पूरे का निष्कर्ष 11/4, ठीक है। 15/2 माइनस 11/4, तो इसका लासा कितना आएगा बताइए, 4 ही आएगा। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार 2 बार, 2 15 गुणे 2 कितना 30 माइनस का 11, और 30 में से 11 का कितना बचा 19/में, यानी 19/4 इसका आंसर। क्लियर? एक एक स्टेप इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा स्टेप कैसे किया जाता है और बॉड मास का नियम कैसे लगाया जाता है। क्लियर है?
वापस क्वेश्चन कैसे हो, कहाँ सेंटर है? शाबाश, तुमने दिल जीत लिया। उम्र नहीं थी, अगले साल की उम्र है तो 100 में 100 आने चाहिए। देखो इस बंदे से सीखो कुछ। कॉन्फिडेंस नहीं, हमारे एकेडमी का नियम क्या कहता है, आपके मुंह से ना नहीं निकलना चाहिए। हमने उसको बोला कि 100%, तो ठीक है सर लाऊंगा मैं, उसने ना तो नहीं बोला। हौसला देखिए उसका, देखो तुम ही को बोल रहे हैं, वहाँ कौन बैठा है पीछे, वो बाथरूम की तरफ देख रहे हैं, वहाँ कौन बैठा है। चलिए ये क्वेश्चन अगर आपको ना दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, 1/3, नहीं मैं फिर भी लिखूंगा, 1/3 गुणे 1/3, ये है बटा 1/3 भागे 1/3, ये लिखा हुआ इंग्लिश का, और इंग्लिश का मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है। 1/3 और यहाँ पे माइनस है 1/9, ठीक है। आए समझे, तो बहुत पास का नियम लगेगा। सबसे पहले क्या, भाग से पहले क्या होता है, का मतलब होता है गुणा करना, तो गुणा करने के बाद भाग करोगे। 1/3 भागे 1/3 गुणे 1/3, बटे में 1/3 भाग 1/3 का 1/3। अब माइनस में कितना है, माइनस में आ रहा है आंसर, माइनस का 1/9 है, माइनस का 1/9 है। यहां मैं लिख देता हूं अगर आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो, 1/3 भागे 1/3 गुणे 1/3, बटे में 1/3 भागे 1/3, और यहाँ पे का है 1/3 और माइनस 1/9। लो आपको दिख रहा है क्वेश्चन कितना है, 8/9। अच्छा देखते हैं, देखो ऊपर वाले में कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 1/3 है तो सबसे पहले भाग करेंगे ना, भाग करेंगे, भाग की जगह क्या कर देंगे, गुणा। अब गुणा करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, और गुणा 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। ऊपर खाली क्या बचा, 1/3। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले। देखो सबसे पहले यहाँ पे का है ना, तो का को सॉल्व करना है, 1/3 1/3, का मतलब गुणा, तो क्या हो जाएगा 1/9, यानी 1/3 भागे 1/9, क्या ही होगा। और माइनस में कितना था, 1/9। अच्छा देखो 1/3 भाग 1/9 है ना, तो 1/3 भाग की जगह गुणा कर देंगे, 9/1 आ जाएगा, 3 त्रिकाली 9। कितना है बताइए जरा, 1/3 के बटे में कितना आया, 3 आया ना, 1/3 की खाली 3, तो यहाँ पे 1/3 बटे में कितना कर देंगे, 3। अब आप जरा मुझे बताओ, ये जो 3 है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा, नीचे जाएगा ना, 3 त्रिकाली 9, 1/9 माइनस 1/9 बराबर में कितना आ गया, 0। देखो 3, जब ये 3 त्रिकाली 9 कट गया तो नीचे क्या था, 1 था ना, तो ये समीकरण कैसे बनता, 1/3/3/1, तो 1 कहाँ जाता, ऊपर, और 3 कहाँ जाएगा, तो 3 त्रिकाली 9 बन गया ना, 8/9 बना रहे हैं वहां से, है क्यों, उज्जैनी अवंतिका, मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कोई ये बता तुम्हें, मैं तुम्हें जादूगर दिख रहा हूँ, मैंने कुछ कर दिया। नहीं मुझे ये बताओ, आप लोग जैसे ये 1/3 भागे 1/9, नहीं ऊपर वाला है, ये वाला 1/3 भागे 1/3 का 1/3, ये तुम्हें पता है कि मतलब जब तोड़ते हैं तो आगे में पूरा चेंज हो जाता है, पता है, किसको पता नहीं है, अभी मौका, तो ये आप समझ में आ गया ना, आओ हो जाता है। ये क्या अभी करके कितना टाइम बचा, कितना टाइम बचा, ग्राफ चला दो, नहीं इसी बात ग्राफी है। हाँ ग्राफ चला दो। 3 लड़कियों को, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 3 लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। लड़का बोल रहा है क्या, हम लड़कियां बोलेंगे, हम लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट।
लो, अब किसी पे हिम्मत है कुछ बोलने की? नहीं। 3 लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। यदि उनकी आयु का अनुपात कितना? 3:5:7। तो सबसे छोटी लड़की की आयु क्या होगी? 15 वर्ष। अच्छा, फिर से एक बार देखो, पढ़िए। ये देखो जल्दबाजी की शिकार, ठीक है? ऐसे में लगता है कि एक ईंटा उठा के जो है मार दूं अच्छे से, समझ में आ जाएगा। 3 लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। देखिए लड़कियां कितनी हैं? 3। अच्छा, उनकी औसत आयु कितनी है? 15। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 × 15 यानी 45। 3 × 15 यानी 45। देखो समझिएगा ध्यान से, औसत वाले प्रश्न में कैसे करना होता है। और आपके एग्जाम में एक औसत का प्रश्न जरूर आएगा पैट में। देखिए क्या बोल रहे हैं? 3 लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 3 लड़कियों की जब औसतन आयु निकालते हैं तो कितना आता है? 15। तो यहाँ पर क्या निकाला जाएगा? योग। तो 3 लड़कियों का योग निकालने के लिए वो 3 लड़कियों की संख्या और औसत गुणा कर दो। 3 × 15 कितना? 45। यानी 3 लड़कियों का जब उम्र मिलाया गया तो टोटल कितना आया? 45 वर्ष। मान लेते हैं लड़कियां हैं A/B/C। आए समझ में? लड़कियां हैं A/B/C। 3 लड़कियां हैं ना, इनका अनुपात कितना है? 3:5:7। अब बताओ 3:5:7 है, टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 15 हो रहा है ना? 15 हो रहा है ना? 3, 5, 8, 7, 15। फिर उसने क्या बोला है? सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या होगी? आप मुझे बताइए, अनुपात में सबसे छोटा कौन है? 3 है ना, तो लिखो 3 बटे में टोटल अनुपात कितना है? 15। 3/15। पूरी आयु कितनी है? 45। तो गुणे कर दो 45। तो 3 बचे 15 और 5 नहीं है 45। ना कौन बोला था? शायद तुम बोले थे ना? तुम नहीं बोले, तुम ना बोले थे ना? हाँ, आप कितना बोले दोस्त? 7 है ना? अरे अनुपात से पता लग रहा है कि सबसे छोटा कौन है? 3 ना। और टोटल आयु कितनी है? 45। टोटल अनुपात कितना है? यानी 3 कितने में से? 15 में से। और गुणे कितना? 45। 3 बजे 15, 5 नहीं 45। कितना उम्र होगा? 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन औसत का ही प्रश्न, ठीक है? एक कार दिल्ली से आगरा गई 20 किलोमीटर प्रति घंटे तथा आगरा से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती हुई आई, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। अच्छा है ना? कितना अपना आंसर सही है भाई? 2 चीजें हैं, है ना? और औसत का मतलब होता है योग बटे कुल संख्या। गलत हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको चाल बोला है गति, और इसके केस में औसत गति कितनी हो जाती है? अरे दूरी भी मत करो ना अभी। औसत गति बराबर में 2 × A × B और बटे में A + B। A क्या होता है? पहली चाल। B क्या होता है? दूसरी चाल। ठीक है, तो देखो औसत गति क्या होगी? 2 गुणा पहली चाल कितनी है? 20। तो करो 20 गुणा B। B का मतलब दूसरी चाल। दूसरी चाल कितनी है? 30 और बटे में A + B यानी 20 + 30। सबसे पहले क्या करना है? देखो 2 गुणे कितना है? 20 और गुणे कितना? 30। 20 + 30 कितना? 50। 0 0 काटो और 5 छक्का 30, 6 दुनाई 12, 12 दुनाई 24 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? इतना दिमाग लगाया कि जब 2 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है तो दोनों को जोड़ दो, बटे में 2 कर दो, है ना? और ऐसा दिमाग लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे तुम्हें वहाँ पे, देखना। औसत गति का फॉर्मूला ये है, देखो जब 2 चाल देगा, जब 2 चाल देगा तो औसत गति का फॉर्मूला ये बनेगा। क्लियर है? जब 2 चाल देगा तो औसत गति का फॉर्मूला ये बनेगा, और जब 3 चाल देगा, सुन लीजिए इधर, जब 3 चाल देगा तब औसत गति का फॉर्मूला बनेगा। देखिए 3 × A × B × C बटे में A × B और प्लस B × C और प्लस C × A। यहाँ पे कितनी चाल दी थी? 2। 20 से गया, 30 से वापस आया, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया? 2 × A × B बटे में A + B। और यहाँ पर कितना? अगर 3 चाल देता है तो 3 चाल की औसत गति
तो 3 गुणे ए गुणे बी गुणे सी बटे में ए गुणे बी प्लस बी गुणे सी प्लस सी गुणे ए। आया समझ में? क्लियर है? चलिए अच्छा, अब ये लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। थोड़ी देर के वेट के बाद हम यहाँ पे DI चलाएंगे, ठीक है।